तो गाइज आज घूमने का प्लान था आगरा का फोर्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कितना मज़ा आया फोर्ट घूम के। अगर आपको भी घूमना होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको घूमने आना है यहाँ पे और कितने का टिकट मिलता है और भी क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगरा के गर्मी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद चिलचिलाती धूप में मैं पहुंच गया देखने लाल किला। वहां पहुंचा, जाने के बाद मैं सबसे पहले टिकट खरीदा जो कि मुझे 50 रुपये का पड़ा, जिसमें 40 रुपया देखने का था और 10 रुपया पथकर था, यानी कि लाल किला में घूमने का 10 रुपया था। तो ओवरऑल 50 रुपया देने के बाद मैं सामने जब देखा इतनी बड़ी सी बिल्डिंग जो कि रेड कलर की दिख रही थी, काफ़ी खूबसूरत थी, तो ऐसा लगा कि 50 रुपया तो तार ही देंगे घूम के। फिर उसके बाद मैं चल दिया अंदर जाने के लिए। वहाँ गया तो सबसे पहले तलाशी हुई कि कुछ ऐसा वस्तु तो नहीं है जिससे मैं लाल किला को नुकसान पहुँचा पाऊँ। तो क्या था, उनको मायूसी हाथ लगी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही सघन तलाशी लेने के बाद भी फिर उसके बाद टिकट चेक किए, टिकट भी मेरे पास था तो वो रोक भी नहीं पाया कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ से मैं सीधे अंदर पहुँचा। अंदर जाने के लिए भाई साहब इतना ख़तरनाक चढ़ाई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिमालय पे चढ़ रहा हूँ। फिर भी धूप होने के बावजूद भी वीडियो बनाने का चस्का ही ऐसा था कि इतने भीड़ को चीरते हुए, लोगों को धक्का देते हुए मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। और सामने मुझे ऐसे कुछ गेट टाइप का दिखा जो कि लग रहा था कि हाँ कुछ राजा महाराजा टाइप का है। उसके बाद मैं पहुंचा अंदर, तो जहां मुझे आगरा किले के बारे में कुछ जानकारी दिखी और ये जानकारी आप भी पढ़ सकते हैं। दाहिने तरफ ये बिल्डिंग थी और सामने था खूब बड़ा सा गेट। मतलब 2 सेक्शन में लाल किला बटा हुआ है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो नीचे बंद कर दिए गए हैं, सामान्य आदमी उसमें नहीं जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ से। बाकी यहाँ से मैं आगे पहुँचा तो धूप था, उसके बावजूद भी जो विदेशी पर्यटक थे यानी कि जो फॉरेनर थे, वो भाई हमसे ज़्यादा खर्चा करके आए थे देखने के लिए, तो वो उनको तो देखना ही था। और उन्हीं के साथ मैं भी धीरे धीरे पीछे लग लिया। और यहाँ से मुझे जानकारी मिली कि ये जहांगीर कालीन का हौज है, इसी में जहांगीर नहाता था। और इस पे चारों तरफ बहुत बढ़िया मतलब महंगी धातु लगी थी जो इंग्लैंड वाले थे वो सब इसको चुरा ले गए थे और बचा था सिर्फ पत्थर का नहाने वाला। तो ये सिर्फ बचा था दिखाने के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ से अंदर घुसा। भाई साहब भीड़ बहुत थी, मतलब ये लग रहा था कि समझ में आए या ना आए, ये कौन बनाया किसने बनाया, लेकिन लोग देखने ज़रूर पहुँचते हैं। और देख के शानदार लग भी रहा था। अंदर इतनी शानदार नक्काशी थी कि इस समय के लोग शायद ऐसी नक्काशी नहीं कर पाए। फिर क्या था, मैं सोचा कि मुझे तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन चीज़ क्या है, किसने बनाया है, तो मैं भी धीरे से एक आदमी के पीछे लग गया जो कि एक विदेशी पर्यटक को इंग्लिश में बता रहा था कि क्या कैसे कहाँ है। तो इंग्लिश तो समझ में आ ही जाती है। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे घूमता रहा, समझता रहा और वीडियो बनाता रहा। नक्काशीदार छतें किले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ छत पे आने के बाद साइड में जो झिर्रियाँ दिख रही हैं, वहाँ से मुझे दिखा ताजमहल जो कि यमुना नदी के दूसरे साइड पे स्थित था। और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, मतलब जो छोटा मोटा टूट फूट होता है वो हमेशा मेंटेन होता रहता है। और ये एक अजीब सा गड्ढा दिखा, इसमें क्या होता था ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चल पाया। इसके बाद आगे बढ़ने पे मुझे शाहजहाँ महल दिखा। शाहजहाँ महल भी बहुत शानदार था। ये लाल किले में ही था, ऐसा नहीं कि कहीं और बना हुआ था। चारों तरफ दीवारों पे लोग खूब स्क्रैच डाले थे, अपने गांव पता नहीं किसका किसका नाम लिखे थे। और यहाँ पे लिखा भी था कि आप दीवारों पे स्क्रैच मत किया करिए। फिर इससे आगे बढ़ा, इतनी भीड़ थी मतलब पूछिए मत। और फिर यहीं पे मुझे दिखा गजनी दरवाज़ा, जिसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। इतना बड़ा दरवाज़ा था, पता नहीं कौन से विजय पे यहाँ पे लगाया गया था। मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पे थी जिससे कुछ कंफर्म तो नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मुझे और बहुत अच्छा वाला एंगल दिखा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह पे खड़े होने के बाद एकदम साफ साफ मुझे ताजमहल दिख पा रहा था जो कि यमुना नदी के दूसरे छोर पे था। और ऐसा माना भी जाता है और कहा भी जाता है कि लाल किले के अंदर से और सीधे ताजमहल पहुंचने के लिए खुफिया रास्ते भी थे जो कि बाद में उसको बंद कर दिया गया, ताकि बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो ऐसा ना हो कि कोई उसमें दब जाए। तो ये जो आपको सामने पार्क टाइप में दिख रहा है, यहाँ नीचे महफिल सजती थी, चारों तरफ ऊपर बैठने की जगह थी। और यहाँ पे नीचे तहखाना और फांसी घर भी था जिसको बहुत पहले बंद कर दिया गया था सुरक्षा के मद्देनज़र। इसी जगह पे जहांगीर ने न्याय की जंजीर बजवाई थी जो कि यहाँ से होते हुए सीधे यमुना नदी के किनारे पे बंधी हुई थी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती थी, कोई प्रताड़ित करता था और उसको न्याय नहीं मिलता था, तो वो जाके सीधे जंजीर वहाँ से बजाता था, जिससे जहांगीर को पता चल जाता था और उसको न्याय मिलता था।
फिर यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज था और इसके जो खंबे हैं उस पर बहुत सही कलर वाली नक्काशी हुई थी, देखने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यार। इसके जस्ट दूसरे वाले पोर्शन में मीना मस्जिद था जिसका दरवाज़ा बंद था, वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला, मैं हाथ डाल के रिकॉर्ड कर लिया कि ताकि आप लोग तो देख लीजिए। फिर दूसरे सेक्शन में गया जहाँ पे इस टाइप का मुझे दिखा, और यहाँ पे दिखा मुझे दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पे अगर सही पूछिए तो आपको अगर ज़्यादा अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में पढ़ लीजिएगा। इस पर वैसे डिटेल दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या होता था, लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा पैसा बहुत था, पैसे का यूज भी खूब किए और मिस यूज भी खूब किए। मतलब यार इतनी बड़ी ऐसा ये शानदार तरीका तुम्हारा मिट्टी खाने का है लड्डू। बमबाजी कर रहा है जी, नहीं खाते हैं। मजा आया ना खा के? टेस्टी है ना? टेस्टी है? पापा को बोल दोगे? तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। आगे अगर आप लोगों को और भी ऐसे ढेर सारी जगहों का ब्लॉग चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, कोशिश करूँगा कि और भी ढेर सारे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाया करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।